देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में समझाया है, मैं आपको चार्ट पे लाइव दिखाऊंगा। आज का निफ्टी का चार्ट पे मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चीज़ों को वर्कआउट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। अगर आप अभी मार्केट को देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी 25,826 के आसपास चल रहा है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें छोटा सा, देखिए यहाँ पे सेलर्स थे, मार्केट में आए, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स थे। अब मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया और गैप अप कर दिया। इसका मतलब मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पे सेलर्स उड़ गए। तो जब भी सेलर्स पैनिक होते हैं तो वहाँ पे बायर्स आने की संभावना रहती है। और मैंने क्या बोला कि वहाँ पे अगर आपको मार्केट खुद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपसाइड, तभी आपको अपसाइड जाना है। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे कि ये सेलर है, ये है, मतलब यहाँ पे पैनिक जोन कहाँ कहाँ पे, बस आपको यही मार्किंग करना है कि पैनिक जोन कहाँ कहाँ पे। देखिए ये एक पैनिक जोन है, मतलब सेलर्स के लिए। यहाँ पे सेलर्स को एसएल हिट किया, यहाँ पे सेलर्स का एसएल हिट हो चुका है। अब और मार्केट ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने सेलर्स का एसएल हिट किया है बार बार। देखिए यहाँ पे दिखा, यहाँ पे, और एक छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका इसका भी एसएल हिट किया है मार्केट ने। तो ये संभावना बनती है कि जब भी मार्केट, अब देखिए इतना ऊपर ओपन हो गया, सिंपल सी बात है ना, मार्केट अगर इतना ऊपर ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अब पैनिक जोन कितने हैं अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं ऐसे मार्क करूँ दो जोन यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ तो पैनिक जोन कौन से, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो सबसे पहले किसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा। तो जब भी इसको हिट करेगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बायर ट्राई करेंगे इसको ऊपर लेके जाने की। अब मार्केट जाता है कि नहीं जाता है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस एक्शन देखो, आपको मेरे प्रीवियस के वीडियो देखने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके आगे का एडवांस है डायरेक्ट। मैं कुछ पीछे का आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा 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 मैं यहाँ से मतलब वो एक बेसिक से एडवांस आना पड़ेगा आपको। वो तो पहले मैंने बेसिक कवर किया है, उसमें सारा का सारा किस तरीके से चीज़ें होती है, जो लोगों ने वो देखा है उसी उन्हीं लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर गया, नीचे गया, क्रॉस कर रहा है। तो जब भी ये क्रॉस करता है बॉडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉपर एसएल हो जाएगा, टारगेट आपका प्रीवियस का स्विंग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद डरना बिल्कुल नहीं। अगर इसके बाद ऐसा मार्केट एसएल हिट कर देता है, फाइन यार, बस हो गया ना, आपने कुछ गलती नहीं करी। जब भी मार्केट कुछ रैंडमली गलती करता है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि लॉसेस तो आपके होंगे। आप कितनी भी अच्छी सिस्टम फॉलो कर लो, लॉसेस होंगे। तो जब ये कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर रही थी तो यहीं पे आपकी एंट्री हो जाती है, इसके नीचे का आपका एसएल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं मार्केट को चलने दीजिए यहाँ से। कम से कम आपका टारगेट देखिए, यहाँ तक आप टारगेट लगा सकते हो 100 पॉइंट के आसपास, उसके ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं अभी आपको, अगर आप बिगिनर हो तो प्रीवियस स्विंग्स ही लेने ट्राई करो, या फिर मार्केट अगर बहुत तेज़ी से आया है तो मार्केट का 70% टारगेट लिया करो। जैसे कि 70% टारगेट कैसा है, इस तरीके से हम यहाँ पे फिब लगाएंगे और यहाँ पे 70% की लाइन मार्क कर देंगे, जो कि ये वाली हमारी लाइन आती है। तो इनिशियली ऐसे ही टारगेट लो 70% के, इस तरीके से इतने इतने टारगेट लो पहले, फिर भी वो 1:2.5 हो रहा है। आप देख सकते हो लाइव में, देखो आपके सामने। मैं इसीलिए लाइव सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि देखिए एक्सप्लेन तो मैं बहुत ज़्यादा करूंगा, बैक टेस्ट तो मैं बहुत ज़्यादा आपको करवा के दूंगा, लेकिन जब लाइव मार्केट आता है तब आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन एकदम सिंपल सी बात होती है, समझिए। देखिए मार्केट में एक मोमेंटम पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सिंपल यहाँ से क्रॉस कर रहा ना, मार्केट निकल रहा है। ये वीडियो में तभी शूट करने वाला था जब सिर्फ एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन छोटा सा बाहर जाना पड़ा, कुछ काम आ गया बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट में लेट हो गया। तो उसके चक्कर में ये अभी निकलने लगा। चलो ठीक है। अब देखिए ये निकलना शुरू कर दिया है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें एक्चुअली में जाना है तो आपका टारगेट दे देगा या फिर आपका एसएल खा जाएगा मार्केट, सिंपल सी बात है। लेकिन लॉजिक समझ गए ना, लॉजिक मैंने क्या बताया आपको, मार्केट को कैसे रीड करना है क्या कोई मुश्किल काम, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सिर्फ आप पैनिक जोन ढूंढिए, क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही प्लेयर होते हैं। बायर अगर पैनिक होगा तो वहीं पे सेलर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, जहां पे सेलर पैनिक होगा वहां पे बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो अगर हमने सेलर के पैनिक लेवल ढूंढे तो एक ये वाला जोन आता है, ये वाला भी आता है, क्योंकि मार्केट इसके भी ऊपर गया था तो इनके एसएल हिट किए हैं। तो यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से घूमेगा तो जरूर। लेकिन ये जो सेलर है ना, ये सेलर फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे तो मार्केट इसके बीच में रहेगा। फिर ये होता है मार्केट में, यहाँ से जरूर वो घूमेगा लेकिन फिर वो यहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा इस तरीके से। अगर अब मार्केट के पास मौका है आज के दिन, अगर इसके ऊपर रह गया तो कहीं ना कहीं कल से भी बुलिश होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए इसको टाइम लगेगा, हम टाइम तो नहीं कर सकते मार्केट को कि कब मार्केट
मार्केट यहाँ तक आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को अभी स्टॉप कर देता हूँ, थोड़ा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब भी कुछ मार्केट मूव करेगा यहाँ पे जाए, मतलब एक तो एसएल खाए, एक तो टारगेट दे, कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको वीडियो को शूट कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रोसेस को सही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि देखो आपने एंट्री करी सही, एक एसएल डाला सही, उसके बाद कुछ भी हो जाए। मार्केट बहुत बार ऐसा कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है, रैंडमनेस है मार्केट, अनसर्टेनिटी होती है मार्केट से, तो लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, लेकिन सही सिस्टम पे काम करोगे तो आपको यहाँ पे पैसा मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। सो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब मैं आपको और कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज अभी देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट मूव कर चुका है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो मैं आपको समझना चाहता हूँ। ऐसे मौके पे हमें अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए। क्यों? देखिए, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमारा एनालिसिस सही था, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, हम होल्ड करेंगे। लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है डाउन साइड की, मतलब इस तरीके से एक डाउन साइड की प्राइस एक्शन शिफ्ट कर रहा है। तो अब क्या हो गया, हम तो ऑलरेडी पहले कॉल लेके बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट तो यही से प्राइस एक्शन इस तरीके से शिफ्ट कर रहा है कि मार्केट तो नीचे आ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, पैनिक में टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे हाथ तो डायरेक्शन भी है ना मार्केट की, सिर्फ इतना सा पैटर्न नहीं है। लेकिन जब ये पैटर्न बन गया ना हमारे अपोजिट, अब ये जो पोजीशन है इसको सीधा सीटीसी कर दीजिए, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना पड़ता है। अगर ये सीटीसी हिट हो जाता है, चलता है, या फिर ये नीचे भी आ सकता है इस बॉटम तक, या फिर इसको इस वाले पैटर्न को फेल करके मार्केट ऊपर जा सकता है, उसका हमें कोई लेना देना है नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी आप इस ऐसे डायरेक्शन में गए हो ऊपर के साइड में, और अगर आपका टारगेट आने से पहले ही एक इस तरीके का पैटर्न बनता है कि जैसे कि मार्केट नीचे आना चाहता है, तो इमीडिएटली सीटीसी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार रिवर्स हो जाता है मार्केट। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ से बायर्स का पैटर्न बन गया, ऊपर से यहाँ से सेलर का पैटर्न बन गया। अगर ये निफ्टी गलती से भी नीचे आया, अगर इसने ये गलती कर दी कि नीचे आया, तो फिर ये पूरे दिन भर कहीं नहीं जाने वाला, फिर फंस जाएगा, फिर फंसने वाला। ये मत समझे कि बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाएगी, 100% फंसने वाला है फिर मार्केट, फिर वो किसी के काम का मार्केट नहीं रहेगा। इसके पास अभी एक ही मौका है, आपको मार्केट इस हद तक समझ में आना चाहिए, मार्केट के पास सिर्फ एक ही मौका है मोमेंटम करने का, वो है अपसाइड। यहां तक इसके ऊपर जाए कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहां तक तो आना ही पड़ेगा, यही मोमेंटम है मार्केट में। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा, फिर तो पक्का फंस जाएगा। ये कभी मत सोचना कि यहां से मार्केट इतना गिर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता फिर। और यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाएगा तो कॉल भी बाय करके कोई फायदा नहीं, जब से मार्केट यहाँ पे आएगा ये ऐसे घूमेगा, सिंपल से समझो कि सेलर और बायर के बीच में फंसेगा। ये अगर नीचे आता है तो फंस जाएगा यहाँ पे बीच में, फिर ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा सेलर, नीचे आने की कोशिश करेगा बायर, फिर वे ऐसा ऐसा करता रहेगा पूरा दिन भर, फिर वोलेटिलिटी और यहाँ पे साइडवेज, प्योरली टाइम डिके और पूरा पूरा ऑप्शन बायर का लॉस। समझ गए किस तरीके से? अभी तक देखिए, अभी तक अगर हम यहाँ पे एंटर करते कोई हमारा एसएल कॉस्ट पे हिट नहीं होता इतने से मोमेंटम से, यहाँ तक भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक आएगा तो शायद हो सकता है। लेकिन ठीक है, हमारा काम बनता है कि अब मार्केट को मौका ना दे, हमारा कैपिटल सेव करो सबसे पहले अपना। यहाँ पे सिंपल सा प्लान होता है, कभी भी ध्यान में रखना, जब भी आप किसी ट्रेड में हो, अगर उसके अपोजिट का पैटर्न बनता है अपना टारगेट आने से पहले, तो फिर क्या करें, एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट नहीं, पैनिकनेस बिल्कुल नहीं, मार्केट में बिल्कुल डरना नहीं है, कॉस्ट पे डाल दीजिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख दीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके पास एक ही मौका है ऐसे जाने का, दूसरा इसके पास मौका ही नहीं है। अगर मोमेंटम करना है तो ऊपर ही कर सकता है, डाउन साइड में कोई जगह नहीं है मार्केट के लिए अभी इस टाइम से। सो देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्या रिएक्शन आता है। ये पॉइंट मेरा आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ ना, लाइव में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अब लाइव मार्केट चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे, तो इस तरीके से एक्शन लेनी पड़ेगी आपको, सीटीसी करना पड़ेगा। सो मिलते हैं और थोड़ी देर मार्केट को चलने देते हैं, उसके बाद में कुछ दिखता है तो फिर मैं आपको और अपडेट करता हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:22, लगभग 2:30 बज रहे हैं मार्केट में। और जब हमने एनालिसिस किया था तब कहीं ना कहीं 11:30 बज चुके थे, 11:30 की कैंडल थी, मतलब 3 घंटे हो गए मार्केट यहीं पर है। अब देखिए इस चीज़ को समझे, अब इसको छोड़ दीजिए, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए इसको छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट को किस तरीके से समझा जाता है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि नहीं, कि मार्केट अगर गलती से भी नीचे आ जाता है तो फिर ये मार्केट साइडवेज होने के 90% चांसेस तो है ही, मतलब साइडवेज ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। आपको भरोसा होना चाहिए अपने सिस्टम पे, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पे काम करते हो तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। यहाँ पे एंट्री करी, एक मिनट के लिए मैं पोजीशन बॉक्स भी निकाल देता हूँ, छोड़ दीजिए इसको।
यहाँ पे एंटर था, यहाँ पे एसएल था, ये टारगेट था, मार्केट यहाँ तक आया, सीधा नीचे आया, सीटीसी हिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ट्रेड हिट हो गया। अगर आप यहाँ से पॉइंट देखोगे, यहाँ से अगर आप एंट्री पॉइंट से ये पॉइंट देखोगे तो 53 पॉइंट्स है, विच इज नॉट बैड, वो गलत पॉइंट नहीं, अच्छे पॉइंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बस दिखाने का था कि यहाँ पे 53 पॉइंट थे, लेकिन हमारा काम क्या था एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल टारगेट के लिए वेट करो, सीटीसी होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, बाहर निकल जाओ। क्या होता है, एक ट्रेड होगा आपका दिन का, ना ज्यादा ब्रोकरेज होगा आपसे। लेकिन मुझे एक चीज कभी समझ नहीं आती कि लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं, बार बार यहाँ से पुट लेंगे सबको, मतलब कैसे लगता है यार लोगों को कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, कैसे लगता है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको सुबह भी जब एनालिसिस दे रहा था मैंने बताया कि ये मत एक्सपेक्ट करना कि मार्केट ऐसे गिरेगा, कभी मत। मार्केट अगर नीचे गलती से भी आया तो मार्केट इसके बीच में साइडवेज करेगा, फिर मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, या न्यू ट्रेडेबल सिचुएशन होगी। ये चीजें क्यों होती है पता है, आप खुद से रिलेट करो। क्या आप भी, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा ये चीज आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं बताएगा कि भाई यहां से पुट मत लो, नहीं बताएगा। वो तो सीधा सीधा ट्रेड देगा, एसएल हिट कर देगा आपका। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी जो समझता है, जो असली प्राइस को पढ़ना समझता है, वो एक्चुअल में समझ जाएगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता, कौन सा जोन मार्केट के लिए ट्रेडेबल है, नहीं है, मार्केट अपसाइड जाना चाहिए या फिर डाउनसाइड जाना चाहिए। क्लियरली बोल रहा था मैं आपको कि मार्केट को नीचे मोमेंटम करने के लिए जगह नहीं है, इसको निकलना है तो ऊपर ही एक मोमेंटम हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती मार्केट में। और आप देख सकते हो कि पिछले 3 घंटे से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, क्या आपकी भी यही सिचुएशन नहीं होती? क्या आप ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट कर जाते हो, कॉल पुट के ट्रेड करते हो, आपको लगता है नीचे जाएगा, कभी लगता है ऊपर जाएगा? ये नहीं हो सकता। जब मार्केट इससे नीचे आता है तो मुझे पता है कि सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो सकती है, मार्केट नीचे आएगा तो साइडवेज करने के चांसेस है। इसलिए अपनी जो पोजीशन शुरू है उसको एग्जिट मत करो, प्रॉफिट मत बुक करो, कॉन्फिडेंटली बैठ जाओ। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता है तो छोड़ दीजिए आज के दिन पे। सिंपल आपके सामने है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बट अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग लॉस क्यों करते हैं मार्केट में। अब देखिए, या तो वो मार्केट समझ नहीं पाते हैं, और जो चीज समझने वाली होती है वो चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो यूट्यूब पे कोई नहीं समझा रहा। इस चीज को कोई बता ही नहीं रहा। सब बोल रहे कि ये स्ट्रैटेजी ट्राई करो, यहां से सेल करना, यहां से बाय करना है। भाई यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ये मत बताओ, किसी इंडिकेटर बेस की स्ट्रैटेजी ही मत बताओ। एक्चुअल में समझाओ लोगों को कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी एक बकवास चीज है। मार्केट को समझो कि मार्केट कौन से परिस्थिति में मोमेंटम कर सकता है, कौन सी सिचुएशन में मार्केट मोमेंटम नहीं कर सकता। ये चीज अगर समझ गए ना तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी भी बेस्ट वर्क करने लग जाएगी। अगर आपकी मान लीजिए कोई XYZ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपकी कोई XYZ स्ट्रैटेजी है और आपको यहाँ पे सेल सिग्नल देती है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं बाइंग सिग्नल देता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बाय करना है, बाय करना अच्छा रहेगा। तो अपने स्ट्रैटेजी के जो भी स्टॉप लॉसेस पॉइंट होते हैं वहां पे बच जाओगे, आप लॉस नहीं करोगे वहां पे बिना फालतू के। तो ये होता है मार्केट को समझना, इस तरीके से प्राइस को समझना होता है। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जब भी बैक टेस्ट डेटा देते हो, मतलब इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कोई भी समझा सकता है। जो फ्यूचर में चार्ट बनता है उसके साथ लाइव में समझने की कोशिश करो। अब देखिए, सीधा यूट्यूब पे लाइव आके ऐसे टिप्स नहीं दे सकता ना, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, या तो मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा सकता कि इतना कमाया उतना कमाया, ये तो एक सेंस नहीं बनता इस चीज का। तो मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ कि आपको इस तरीके से लाइव मार्केट में सिखा सकता हूँ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्यों होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत तीरंदाज दिखाने के लिए मार्केट में आते हैं कि देखिए मैंने बोला था ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर गया। लेकिन भाई वो ऊपर क्यों गया उसका एक्सप्लेनेशन दो। अगर सिखाना ही है तो सच्चे दिल से सिखाओ सब कुछ। अगर आप यही करने आते हो कि देखो मार्केट यहाँ से मैंने बोला था ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर चला गया, तो अगर आपको भी इस तरीके से सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसकी प्राइस है 15,000, 20,000, 10,000। ये चीज मतलब ये कहीं ना कहीं धोखा दे, मतलब मुझे नहीं बिलीव आता इस चीज पे। यार अगर आप सच में समझाना चाहते हो तो समझाओ। अगर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग आपसे लेनी होगी तो वो सचमुच खुद बोलेगा कि सर मुझे सीखना है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ मतलब अलग से समझाइए, मतलब आप मेरे साथ मुझे अलग ट्रेनिंग दीजिए, तो आप कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपको आता है मार्केट तो यार समझाओ दूसरों को भी, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है और लॉसेस पे लॉसेस करते जा रहे हैं। तो सही चीजें समझाना कोई बुरी बात नहीं है, समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, मुझे बाकी का लेन देना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप समझो, ठीक है।
अगर आपको इस तरीके से सीरीज चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको डेली ऐसा मार्केट सिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी तो इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना। सो अभी मैं आपको एक ही क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ, समझिए। आप अपने आप को कभी क्वेश्चन करिए, क्या इसके पहले ऐसा मार्केट आपने कभी समझा है? नहीं समझा होगा तो फिर आज से समझना शुरू हो जाएगा आपका। मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरा, इसका जवाब आप मुझे लोग देंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं मार्केट, इस एक सवाल का जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, और आप दोगे मुझे पता है, कमेंट में दोगे इसका जवाब। मुझे बताना कि आपने कोई भी अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में, वॉट एवर योर ट्रेडिंग करियर, मुझे नहीं पता कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का है, पता नहीं है। जिस भी सिचुएशन में अभी आज आप हो मार्केट में, क्या आपका आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कोई पैटर्न है मार्केट का, जैसे कि ये मेरा एक एंट्री पैटर्न हो गया, कोई हो गया, कोई फिबोनाची को यूज करता है, कोई किसी ईएमए की स्ट्रैटेजी को यूज करता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आपने उस किसी एक पैटर्न को, एक चीज को, एक किसी भी एंट्री मॉडल को, क्या आपने कंटिन्यूअसली 1 से लेके 6 महीना डेली लाइव मार्केट में ट्रेड किया है क्या? बस ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरा। कुछ भी हो, आपको कुछ भी मार्केट का समझ आता है, आपने बोला कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ हैमर कैंडल समझ में आती है, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम पे समझ में आती है उस टाइम फ्रेम पे, क्या आपने उसी टाइम फ्रेम पे डेली 1 महीने से लेके सीधा कंसेक्यूटिवली 6 महीने रिपीटेडली, क्या इसी एक ही पैटर्न को ट्रेड किया? उसके बीच में कुछ भी बाकी के बकवास चीजें नहीं की, जो समझ आता है बस उसी को एग्जीक्यूट किया लगातार 6 महीने, वो भी लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में असली पैसे लगाकर। अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है, अगर आपका आंसर है कि नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है बोलने का कि मुझे मार्केट समझ नहीं आता। और अगर आपने ये चीज की है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वो वीडियो मेरा देख नहीं रहे हो। अभी आप ये वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते, आप यूट्यूब पे किसी वीडियो पे क्लिक नहीं करते, भले मेरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन आपको उसकी जरूरत है नहीं है। आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, आप पैसे कमा रहे हो मार्केट से। सिंपल समझ में आएगा, ये एक फन फैक्ट है। अगर ये चीज आपने करी होगी तो आप वो व्यूअर हो ही नहीं, क्योंकि आप क्यों वीडियो देखोगे, आप तो प्रॉफिटेबल हो। तो समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? समझ में आया? बताइएगा, सच सच बताइएगा कि आपने किया है क्या। अगर आप करते तो आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना रहे होते, अपना काम कर रहे होते कुछ ना कुछ। यही मैं बोलता हूं कि ये जैसे कि अब मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे चैनल पे जाके कोई स्ट्रैटेजी देख लोगे, कल से वो कर दोगे, ये बात नहीं है। और अगर आपका सवाल, आपका आंसर ये रहेगा कमेंट में कि सर जी मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है कि मैं 1 महीने से लेकर 6 महीने तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकूं, कैपिटल नहीं तो कैसे करे, तो भाई आप मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि आप 19वीं सदी में जी रहे हो। आपको मैंने बहुत बार बताया कि अगर पैसे नहीं है तो यही चीज करने के लिए आपके पास कैश मार्केट है, जिसमें आप डेली के सिर्फ 200 रुपए रिक्स ले सकते हो, 150 रुपए रिक्स ले सकते हो सेम सेटअप पे। यहाँ पे अगर आपका किसी स्टॉक में लॉस हो जाता, किसी स्टॉक में कैश मार्केट में लॉस हो जाता है, भले ही आप 5x का लेवरेज लो, फिर भी आपका लॉस 200 रुपए 150 रुपए के ऊपर नहीं होता, नहीं होता। अगर यही कैपिटल आप सिर्फ बिटकॉइन में 500 रुपए डालते हो, सिर्फ 500 रुपए, और 0.001 लॉट से ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज में या फिर शार्क एक्सचेंज में, किसी में भी, तो आपका इतने स्टॉप लॉस में 20 रुपए से लेके 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। इतने से ऊपर आपका लॉस नहीं हो सकता। तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि 6 महीने सर्वाइव करने के लिए कैपिटल नहीं है। आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हो, आपको करना है तो सीधा 10-20 हजार 50,000 लगाने मार्केट में, क्योंकि फिर आप इसकी ये लर्निंग किसी को पड़ी नहीं ना, आपको इस लर्निंग की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि यहाँ पे लर्निंग करना है मेरे को। आपको एक ही चीज पड़ी है कि फिर ये 20-30 का लॉस हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन जब हमारा टारगेट आएगा तब हम 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए के ऊपर तो कमाएंगे नहीं ना, इस पे फोकस ज्यादा, इस पे। ये तो फिर क्या कमाई हो गई भाई? आप अभी कमाने के लायक हो ही नहीं। जब तक लायक नहीं बनते हो तब तक कमाने की चाह क्यों रखते हो? ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीखो ना, पहले तो उसके लायक बन जाओ। उसके लायक बनने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। अब उसके लायक बनने के लिए अगर आपको 6 महीने लगे तो 6 महीने प्रैक्टिस कर दो, कमाने के बारे में सोचो ही मत कभी।
तो ये तो इसे सीधा सीधा है। इसका मतलब कि आप ही अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको करना ही नहीं है ट्रेडिंग, आपको सीखना ही नहीं है मार्केट सीखना है तो एक दिन का काम है ही नहीं वो चीज। ये ऐसे करता है मार्केट, अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, कॉस्ट पे एग्जिट करवा देता है। फिर ये चीजें बार बार होती है ट्रेडर के साथ। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो जाओ, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं यहां से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मुझे खुद बोल भी देता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं। ये मेरे पास मार्केट, मैं मार्केट से बात करता हूं। आप क्यों नहीं कर पाते पता नहीं। आप बोलते हो कि मार्केट को कि तुम मेरी सुनो, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, आने देता हूं इसको। अब आप मार्केट को बोलते हो कि तुम मेरे सुनो, कि मैं ऊपर का ट्रेड ले रहा हूं, अब तुम ऊपर जाओ। ऐसे कैसे बोलेगा। मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो आप मार्केट के साथ चलो, मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता है तो आप मार्केट को हाथ मत लगाओ। अब ये जो सिचुएशन है, मैंने आपको उस वीडियो में, प्रीवियस के वीडियो में बताई थी कि ऐसा जो सिचुएशन है मार्केट में, वो यहां पर नहीं बना, यहां पर बना ही नहीं है। तो आपको 3-4 दिन तो ट्रेड ही नहीं मिला। आज के दिन पे ट्रेड मिला, कॉस्ट पे सेल हिट हो गया, लेकिन आपका गया क्या, आपका थोड़ी ना कुछ गया इसमें। ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं। समझिए कि आज आप, हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर ऐसे भी हो अभी कि वो आज लॉस करके बैठे हो। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती कर दी। हो सकता है कि इसके अंदर, हो सकता है कि मतलब भाई 90% लोग लॉस करते तो इस वाले साइडवेज के चक्कर में तो लॉस किया ही होगा ना, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा प्लान कितना सटीक रहता है, एक ही प्लान। यहाँ पे एंट्री, अगर मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया तो हम चुप बैठेंगे, हमारा कुछ जाएगा नहीं, और इसके बीच में लॉस होने के तो चांसेस ही नहीं बनते। अगर गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे। और एक एनालिसिस भी हमारे पास एडवांस है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, क्या मार्केट कितना भी ट्राई करे। लेकिन ये दावे के साथ कोई कह सकता है, कौन कह सकता है, जो एक्चुअल में साइकोलॉजी समझता है मार्केट की। मैंने आपको एक सवाल पूछा था लास्ट में, उसका जवाब दे के जाना और सच्चे दिल से बताना। अगर सीखना चाहते हो तो मैं सचमुच आपके ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है। और मैं मुझे इस चीज का कोई ईगो नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा नॉलेज है। देखो देखो, मैंने बोला मार्केट यहाँ पे चला गया, मार्केट जा सकता था ना ऐसे भी। मतलब जैसे कि मार्केट में ही बोल रहा था कि यहां से नीचे नहीं जा सकता, और वो सच में चला जाता, तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है। वो तो मेरा एनालिसिस था कि नहीं जा सकता। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर सकता हूं। मैं आपको एक एनालिसिस दे सकता हूं कि देखो भाइयों कि इस तरीके से लॉजिक बनता है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, इसके चांसेस 90% है। लेकिन क्या हम मार्केट के बाप बन जाएंगे इतना करने से? क्या मैं मार्केट का कोई किंग हूं? नहीं भाई। मार्केट अगर एक ही कैंडल में, अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहां से सिर्फ ओनली वन कैंडल में मार्केट 580 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, जो कि निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में दिन भर ट्रेड करता है। वो निफ्टी सिंगल 15 मिनट के कैंडल में 580 पॉइंट गिर सकता है। तो भाई निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट भी गिर सकता है, चीज वो नहीं होती है। तो ये चीज को समझिए। मेरे को ईगो नहीं है कि मार्केट में राइट हो गया है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं। लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज है कि अगर मैं मार्केट में रॉन्ग हो गया तो मैं वहां से जीरो लॉस करके निकल जाऊंगा, या फिर मिनिमम लॉस करके निकल जाऊंगा। इतना इतना घमंड है भाई, क्योंकि ये मेरे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं दिमाग से का काम करके कर रहा हूं ना सब कुछ। ये सब चीजें, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाते। अब आप ही अपने आप से पूछिए, मुझे कमेंट करिए कैसा लगा, और लर्निंग करना चाहते हो एक्चुअल में, चाहते हो तो यस लिखिए, मुझे बोलिए, मैं आपको लर्निंग करवाऊंगा डेली मार्केट में। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। ध्यान से सुनना, ध्यान से अपने मिस्टेक को रिव्यू करना एक बार, और बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे साथ हो, मैं आपको लेके जाऊंगा, डोंट वरी।